अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 20 अप्रैल 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 10 शव्वाल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। महाराष्ट्र के ज़िला जलगांव में वाक़ एरंडल की जामा मस्जिद मामले में समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद की चाबियां मस्जिद ट्रस्ट के हवाले करने के अपने साबिक़ा हिदायत को तब्दील करते हुए इसे म्युनिसिपल इंतज़ामिया के हवाले करने का हुक्म जारी किया। साथ ही अदालत आलिया ने म्युनिसिपल इंतज़ामिया को मस्जिद का सदर दरवाज़ा बंद करने और मुसल्लियान के लिए अगबी दरवाज़ा खोलने का भी हुक्म दिया है। वाज़ह के एरंडल जामा मस्जिद का तनाज़ा जिला कलेक्टर के रूबरू ज़ेर समाअत है। जिला कलेक्टर ने चाबियां म्युनिसिपल काउंसिल के हवाले करने का हुक्म दिया था। साथ ही मस्जिद में आम लोगों के लिए नमाज पढ़ने पर पाबंदी का उबूरी हुक्म सुनाया गया था। वहाँ सिर्फ 2 लोगों को नमाज अदा करने की इजाज़त दी जा रही है। इस उबूरी फैसले के खिलाफ मस्जिद ट्रस्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच से रुजू किया था। हाईकोर्ट ने मस्जिद की चाबियां फौरी तौर पर मस्जिद ट्रस्ट के हवाले करने और आम नमाजियों को मस्जिद में दाखिले की इजाज़त का हुक्म सुनाया था, लेकिन अपने हतमी फैसले में हाईकोर्ट ने मस्जिद की चाबियों को म्युनिसिपल काउंसिल के हवाले करने का हुक्म सुनाया था। मस्जिद ट्रस्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी कि मस्जिद की चाबियाँ भी मस्जिद ट्रस्ट ही के हवाले रखने का हुक्म दिया जाए ताकि आइंदा किसी शरअंगेज़ी की गुंजाइश ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता 10 अप्रैल को इस मामले में उबूरी तौर पर हिदायत जारी की थी कि चाबियां फिलहाल मस्जिद ट्रस्ट ही के पास रहने दी जाए, लेकिन आज इस ताल्लुक से फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने साबिक़ा हिदायत में तरमीम की है। शहरियत तरमीमी कानून को चैलेंज करने वाली एक पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ और आसाम हुकूमत से जवाब तलब किया है। वाज़ह के मजहब की बुनियाद पर पड़ोसी मुल्कों के दरअंदाजों को शहरियत देने वाले इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कई अर्जियां ज़ेर समाअत है। 19 मार्च को इन अर्जियों पर मोदी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कानून के निफाज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। नई पिटीशन पर नोटिस जारी किया गया वो गुवाहाटी के शहरी हैरन गोहन ने दाखिल की है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने गोहेन के वकील की जानिब से पेश किए गए दलाइल को बगौर सुनने के बाद अर्जी को समाअत के लिए मंजूर करते हुए इसे पहले से ज़ेर समाअत अर्जियों के साथ मिलाने की हिदायत दी। आसाम के पस मंज़र में दाखिल की गई इस पिटीशन में भी मोदी हुकूमत के वज़ा करदा शहरियत तरमीमी एक्ट को आइन के मुनाफिक करार दिया गया है। अर्जी गुजार ने दलील दी है कि यह कानून न सिर्फ मजहब की बुनियाद पर इम्तियाज़ बढ़ता है बल्कि मनमाने, गैर कानूनी और आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। अर्जी गुजार ने आसाम में दरअंदाजी के हवाले से दाखिल की गई पिटीशन में निशानदेही की है कि बांग्लादेश से मुसलसिल गैर कानूनी दरअंदाजी की वजह से यहाँ की मुकामी आबादी जो अक्सरियत में थी वो अपनी ही ज़मीन पर अक़लियत बन गई है। मोदी हुकूमत के ज़रिए हाल ही में शहरियत तरमीमी एक्ट के तहत शहरियत देने के लिए बनाए गए जवाबित को अर्जी गुजार ने अपनी बुनियादी हुकूक़ के मुनाफिक करार देते हुए कहा कि शहरियत फराहम करने के ये जवाबित आइन में आर्टिकल 14, 15, 19, 21 के तहत दिए गए बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करते हैं। मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई और दीगर कई अहम मसाइल पर बहस के दरमियान 21 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की 102 सीटों पर पहले मरहले की पोलिंग जुम्मे की शाम 6 बजे अख्तिताम पजीर हुई। शाम 6 बजे तक कुल मिलाकर 60% पोलिंग दर्ज की गई, जिसमें सबसे कम वोट बिहार में डाले गए। बिहार में वोटिंग 46% रही, जबकि सबसे ज़्यादा मगरबी बंगाल में पोलिंग हुई, यहाँ 78% पोलिंग हुई है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 57% पोलिंग हुई, जो कि उम्मीद से बहुत कम है। आसाम में भी अच्छी पोलिंग हुई, यहाँ पर 71% पोलिंग दर्ज की गई। वाज़ह के मुल्क की 21 रियासतों और मरकज़ के ज़िला इंतज़ाम इलाकों की 102 सीटों पर पोलिंग हुई। 2019 में इस मरहले में यूपीए की पल्ला भारी था, इसे 45 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 42 सीटें मिली थी। पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही है। मगरबी बंगाल और मणिपुर में तशद्दुद के इक्का दुक्का वाक़यात को छोड़कर शाम में 6 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा। मणिपुर के अंदरूनी और बैरूनी हलकों में पोलिंग के दौरान फायरिंग के वाक़यात की इत्तला मिली। शरपसंदों के एक ग्रुप ने म्योरांग इलाके में तामन पोकपिकी में एक पोलिंग स्टेशन के करीब कई राउंड फायरिंग किए। जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं, ताहम फायरिंग से राय दहिंदगान में खौफ व हरास फैल गया। बूथ पर कब्जे की खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन बाकी जगहों पर पोलिंग पुरअमन रही। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सख्त हमला किया। उन्होंने पहले मरहले के इंतखाबात को बीजेपी के लिए फ्लॉप शो करार दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि बीजेपी का पहला दिन पहला शो फ्लॉप हो गया। अब अवाम को बीजेपी वालों की ना अदाकारी पसंद आ रही है, ना कहानी, ना ही घिसा पीटा डायलॉग। बीजेपी की खिड़की खाली है। मुल्क के बाशऊर लोगों को अपने नए मुस्तकबिल का इंतखाब करने के लिए पेशगी मुबारकबाद। नाज़रीन, अखिलेश यादव के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा।
मुंबई शहर व मज़ाफ़ात की मुतअद्दिद मसाजिदों में नमाज जुम्मा के खिताब में खतीब साहब ने वोट की अहमियत को मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजुर में समझाया और मर्द व ख़वातीन और हर बालिग शहरी को वोट देने के लिए मुतवज्जह किया। क्राफ्ट रोड मार्केट, बाइकला, गोविंदी, चीता कैंप, करला और नाला सुपारा की मसाजिदों में आइमा ने अहमियत के साथ इस उन्वान पर रोशनी डाली और कहा कि एक वोट की कीमत कम ना समझे। जामा मस्जिद में मुफ्ती मोहम्मद अजहर ने तफसील से वोट की अहमियत को समझाते हुए कहा कि ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर रहनुमाई ना फरमाई हो। इसी का एक हिस्सा हक़ राय दही है। वोट देना शहादत है। इसके ज़रिए हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जमहूरियत को मुस्तहकम बनाते हैं। इसलिए एक ज़िम्मेदार शहरी के लिहाज से वोट देना ज़रूरी है। किसी सूरत इससे गफलत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी यह मौका 5 साल में एक मरतबा आता है। जामा मस्जिद अहले हदीस बाइकाला के ट्रस्टी मौलाना अब्दुल जमील अंसारी के मुताबिक इस ताल्लुक़ से रहनुमाई की जा रही है और आइंदा भी की जाएगी, लेकिन यह हकीकत है कि दीगर तबक़ात के मुकाबले हम काफ़ी पीछे हैं। अभी मुंबई में वोटिंग के लिए कुछ वक्त है, तब तक हमारी कोशिशें जारी रहनी चाहिए। राजस्थान के जयपुर में आज तक के शो में एक वोटर ने बीजेपी तर्जुमान से सवाल पूछ लिया कि वो सनातन धर्म सनातन करते रहते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी बीफ एक्सपोर्ट करने वाली और सट्टे की कंपनी से चंदा लेती है। ये दोहरापन क्यों है? इस सवाल का जवाब लेने के बजाय अंजना ओम कश्यप आगे बढ़ गई और कोई दूसरे शख्स का सवाल ले लिया, लेकिन आज तक पर यह सवाल रिकॉर्ड हो गया, जिसे लोगों ने देखकर काफ़ी पजीराई की है। लोगों ने आज तक पर तनकीद करते हुए कहा कि आज तक को चाहिए था कि यह सवाल का जवाब बीजेपी तर्जुमान से लिया जाए। राजस्थान में इसे राज तिलक आज तक का हेलीकॉप्टर शो करार दिया गया था। चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पर जेल में इनके खाने पर ऊंची सियासत करने का इल्जाम आयद करते हुए अदालत को बताया कि इनके डॉक्टर की जानिब से तैयार किए गए डाइट चार्ट के मुताबिक ही उन्होंने ग़िज़ा इस्तेमाल की है। ईडी ने गुज़श्ता रोज़ अदालत में दावा किया था कि केजरीवाल ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें शक्कर ज़्यादा होती है। वो हर दिन मीठा और आम खा रहे हैं कि जबकि इन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ है। ईडी का दावा था कि केजरीवाल अपनी जमानत के लिए अपनी शुगर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल की तरफ से अदालत में पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट अभिषेक संघवी ने अदालत को बताया कि ईडी के दावे के मुताबिक मेरे मवक्किल ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे इनकी शुगर में इजाफा हुआ। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि मेरे मवक्किल अपनी जमानत के लिए खुद को फालिज में मुब्तला क्यों करेंगे। जो भी ग़िज़ा इन्हें दी जा रही है वो डॉक्टर की जानिब से तैयार किए गए डाइट चार्ट के मुताबिक दी जा रही है। मुत्तहदा अरब इमारात में गैर मामूली बारिश के पेश नज़र हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने अपने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो मुत्तहदा अरब इमारात खुसूसन दुबई के अपने सफ़र पर नज़रसानी करें। मशवरे में कहा गया है कि यूएई का गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज किया जाए क्योंकि हालात अभी मामूल पर नहीं आए हैं। वाज़रे के गुज़श्ता हफ्ते से मुत्तहदा अरब इमारात के कई शहरों में बारिश का कहर जारी है। कई एक वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें देखा गया है कि बारिश की वजह से मुत्तहदा अरब इमारात के शहरें समंदर का नज़ारा पेश कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बारे में अंदेशों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने आवाम को तयक़ुन दिया कि इनके वोट महफूज और सलामत हैं। राजीव कुमार ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें 100% महफूज है क्योंकि मुतअद्दिद हिफाजती इक़दामात बशमुल तकनीकी, इंतज़ामी और वोटिंग के अमल से मुतालिक रूबा अमल लाए जा रहे हैं। उन्होंने ईवीएम के बारे में उठाए गए सवालात और शुकूक व शुबात का जवाब देते हुए कहा कि इस मसले को तस्फिया हो चुका है। ये 100% महफूज हैं। मुअज़्ज़िज़ अदालत में भी यह मसला उठाया गया है। हम फैसले के मुंतज़िर हैं। मशीनों को कुछ नहीं हो सकता। हर मरहले पर सियासी जमातें और इनके उम्मीदवार शामिल हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला और सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने साबिक़ चीफ मिनिस्टर और सदर भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव को कांग्रेस अरकान असेंबली की खरीदी से बाज रहने का इंतबाह देते हुए इन्हें मशवरा दिया है कि वो पहले अपने अरकान असेंबली की वफादारियां तब्दील होने से रोकने को यकीनी बनाएं। रेवंत रेड्डी का यह तबसरा साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के इस दावे के पस मंज़र में सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था कि हुक्मरान कांग्रेस के 20 अरकान असेंबली इनसे राब्ते में और वो BRS में शमूलियत के ख्वाहां हैं। महबूबनगर में हल्के लोकसभा महबूबनगर के पार्टी उम्मीदवार वंशी चंद्र रेड्डी के रोड शो को मुखातिब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि साबिक़ की तरह इस मरतबा भी BRS सरबराह कांग्रेस के अरकान असेंबली को खरीदने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने चंद्रशेखर राव को इंतबाह देते हुए कहा कि वो हाई टेंशन वायर फेंसिंग की तरह पार्टी की निगरानी कर रहे हैं। अगर हमारे अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश की जाती है या फिर वायर को छुआ जाता है तो आप यानी BRS सरबराह खत्म हो जाएंगे।
रेवंत रेड्डी ने बीआरएस के कारगुजार सदर और साबिक वजीर तारक रामाराव के इस रिमार्क का भी मजाका उड़ाया, जिसमें कहा गया था कि बीआरएस का इंतखाबी निशान सर्विसिंग के लिए गैरेज को गई है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कार का इंजन नाकारा हो गया और वो स्क्रैप में फरोख्त के लिए काम आएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत की तश्कील के अंदर उन 100 दिन ही ख्वातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की गई। उन्होंने पालामू रंगारेड्डी लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट, कलवा कुर्ती लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट और जिला मुहिमनगर के दूसरे प्रोजेक्ट्स की अदम तकमील के लिए पेशरो बीआरएस हुकूमत पर तनकीद की। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात का अमल खत्म होने के फौरी बाद रियासत में नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें तलब करने का अमल शुरू किया जाएगा। करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि 15 अगस्त के अंदर किसानों के ज़रिए कर्ज भी माफ़ कर दिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में किसानों के 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ़ करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि मौसम बरसात की फसल पर बोनस देने का वादा भी पूरा किया जाएगा। पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 6 जमानतों में 5 जमानतों को 100 दिन के अंदर ही पूरा करते हुए रिकॉर्ड बनाया है। बाकी जमानत और वादों को भी लोकसभा इंतखाबात के बाद पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसानों से मुकम्मल हमदर्दी रखती है। कांग्रेस हुकूमत अपने वादे के मुताबिक एक के बाद दीगर अवाम से किए गए वादों को पूरा कर रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस हुकूमत की अवामी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कांग्रेस की मकबूलियत से बीआरएस और बीजेपी परेशान है और लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए इन दोनों जमातों ने खुफिया तौर पर मुफाहिमत कर ली है। हिंदुस्तान के मुमताज़ व मायानाज आलिम, बाअमल व मुफक्किर, बेमिसाल कौम व मिल्लत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी नदवी ने वाज़े अंदाज में फरमाया कि पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर मुखालिफ बीजेपी मुहिम चल रही है, लेकिन मीडिया के कुछ गोशे अवाम को गलत बावर करवाने की कोशिशें कर रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात में बीजेपी कामयाब होगी। मौलाना ने कहा कि मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे से कुछ होने वाला नहीं है और इंशाअल्लाह बीजेपी को शिकस्त फास्ट होकर रहेगी। मस्जिद अकबरी अकबरबाग मलकपेट में नमाज जुम्मा से कबल खिताब करते हुए मौलाना ने खिताब में ये बात कही। इस मौके पर मस्जिद का ग्राउंड फ्लोर और दूसरी व तीसरी मंजिल मुसल्लियों से खचाखच भर गई थी। शहर हैदराबाद के कोने कोने के अलावा अजला से भी बड़ी तादाद में उलमा व हुफ़ाज़ इकराम, दीनी मदरसों के जिम्मेदारान, नौजवानों और बुजुर्गों ने मौलाना के खिताब को समाअत किया। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने कहा कि जिन मुसलमानों के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है वो फौरी बनवा लें। मुल्क इस वक्त इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। मौलाना ने कहा कि वो ये बात बड़ी जिम्मेदारी से बता रहे हैं कि बीजेपी ने एक दस्तूर तैयार कर लिया है। अगर आप अब होने वाले इंतखाबात में बीजेपी को हुकूमत बनाने के लिए जो अददी ताकत की ज़रूरत है वो अगर मिल जाए तो मुसलमानों से मजहबी आज़ादी छीन ली जाएगी, हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी, मदरसों को ख़त्म कर दिया जाएगा, हमसे वोट डालने का हक भी छीन लिया जाएगा और ऐसे ही कितने नापाक अज़ाइम हैं जिसको बीजेपी ने तैयार कर रखा है। मौलाना ने कहा कि अल्लाह ताला ने रात के अंधेरों से सुबह रोशन निकालने की जो सुन्नत कायम की है, ऐसे हालात मुल्क में कुछ महीनों से बने हैं और पिछले 1 महीने से बहुत सारी एजेंसियों ने हुकूमत को खबरदार किया है कि आप इलेक्शन हार रहे हैं। पूरे मुल्क में मुख्तलिफ समाजी अकाइयाँ और सोशल यूनिट्स मुत्तहदा व मुनज़्ज़म हो गए हैं और बीजेपी जैसी दहशतगर्द जमात के खिलाफ खड़ी हो गई है। मौलाना ने कहा कि मुसलमान वोट डालने के अपने बुनियादी हक से हरगिज़ गफलत ना करें। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मौजूदा रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने हल्के पार्लियामान हैदराबाद से बहैसियत मजलिसी उम्मीदवार अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। असदुद्दीन अवैसी ने हल्के पार्लियामान हैदराबाद के रिटर्निंग ऑफिसर व कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दुरुश्ती को अपना पर्चा नामजदगी पेश किया। इस मौके पर असदुद्दीन अवैसी के हमरा सैयद अहमद पाशा कादरी, मोतमद उमूमी, साबिक रुकन असम्बली मास्टर सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, फरजन असदुद्दीन अवैसी, सैयद मुश्ताक अहमद, खलीलुद्दीन एडवोकेट भी मौजूद थे। ओवैसी के नाम की तजवीज़ अहमद पाशा कादरी ने पेश की। ओवैसी ने रिटर्निंग ऑफिसर को पर्चा नामजदगी का एक सेट दाखिल किया। सदर मजलिस ने रिटर्निंग ऑफिसर के रूबरू और उर्दू ज़बान में अपने दाखिल करदा तफसीलात का हलफ लिया और पर्चा नामजदगी पेश की। क़ब्ल असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने तारीख़ी मक्का मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा की। मक्का मस्जिद मुसल्लियों से पुर दिखाई दे रही थी। मुहिब्बान मजलिस की बड़ी तादाद नमाज जुम्मा से कबल मक्का मस्जिद में जमा होना शुरू हो गए थे। नमाज जुम्मा के बाद असदुद्दीन अवैसी जैसे ही मस्जिद के बाहर निकले, मस्जिद के बाहर हज़ारों मुहिब्बान मजलिस मौजूद थे, जहाँ से वो पैदल रवाना हुए। चार मीनार और अतराफ व इकनाफ का इलाका मुहिब्बान मजलिस से भरा दिखाई दे रहा था। मदीना बिल्डिंग से असदुद्दीन अवैसी गाड़ी में सवार होकर पर्चा नामजदगी के अदखाल के लिए दफ्तर हैदराबाद, कलेक्टर व रिटर्निंग ऑफिसर हैदराबाद वाक़े लकड़ी का पुर रवाना हुए। शहर हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर अजला में आज हफ्ते की सुबह गरज व चमक के साथ मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे लोगों को शदीद गर्मी से राहत मिली।
शहर और मज़ाफ़ात के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे सड़कें डूब गई और गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर हुई। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने हैदराबाद, जगतियाल, जनगांव, जोगलम्बा, गढ़वाल, कामारेड्डी, मलकाजगिरी, नागर कर्नूल, निर्मल, निजामाबाद के अलग थलग मुकामात पर 40 किलोमीटर फी घंटे से कम सतही हवा की रफ्तार के साथ हल्की से दरमियानी बारिश और गरज चमक के साथ तूफान की वार्निंग जारी की। राजन्ना, सरसला, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, वनापर्ती, वरंगल, हनुमाकुंडा और यादाद्री भोंगिर में भी बारिश की पेशकशी की गई है। आज हफ्ते की सुबह जारी करदा IMD बुलेटिन के मुताबिक आज शहर और अजला में बारिश के इम्कानात हैं। बारिश के बाद दफ्तर और काम की जगहों पर जाने वाले लोग फंस कर रह गए। स्कूल जाने वाले तलबा को भी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन बारिश ने लोगों को शदीद गर्मी से निजात दिलाई है। जुम्मे को चंद मुकामात पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।